एक काम कर, 20 रुपए पैर लग के दे दे उसको, अपने आप चली जाएगी। वो गांव की गरीब है, छाछ रोटी खाती है, दाल में कढ़ाई चढ़ा ले और उसमें थोड़ा पानी मिला दे। अरे भाभी, बड़ा अच्छा किया, आप आगे, दिल खुश हो गया सच में मिलकर। अब दीदी आपका तो आना हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा एक चक्कर मैं लगा लेती हूँ। अच्छा किया। भाभी आप बैठो, मैं भी आती हूँ। बहू क्या है, नहीं नहीं ये थोड़ा बता कर आती हूँ मामी जी का स्वागत कैसे करना है। ठीक है, आगे वही करेगी आपका। हाँ ठीक। बहू कर ली तैयारी, सब कुछ डाल लिया क्या तूने? मम्मी जी जैसा आपने बताया था ना वैसा नाश्ता करके आप एक बार देख लो। हाँ सब कुछ सही है, पेड़े मिठाई ड्राई फ्रूट नमकीन सब। अब है ना, मेरी भाभी कौन सा रोज रोज आती है, तो मैं तुझे इशारा करूँ ना तब तू आ जाना, ठीक है? अच्छे से खातिरदारी करना और खाना तैयार है ही, लगा देना कम तो। हाँ मम्मी जी, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ, आप चलो। ये लो दीदी, कैसी लगी आपको बताओ। हाँ अरे भाभी साड़ी तो बड़ी सुंदर है, ये लो। अच्छी लगी क्या? हाँ हाँ अच्छी लगी भाभी, काफी खर्चा कर दिया आपने, अरे आप तो खर्चे मिलने की ही आए थे। भाभी लगती हूँ, खर्चे की क्या बात है। अभी पैसे भेजे हैं आपके भाई साहब ने। हाँ ये लो 2100 रुपए, ठीक है? अपनी पसंद का कुछ भी खरीद लेना। और इसमें मिठाई है। बहू बेटा मिठाई ले जा। बहू, हाँ मम्मी जी। बेटा आजा, मामी जी याद कर रही है। हाँ आई आई। मिठाई और नमकीन वगैरह है, ठीक है? तो कैसी लगी? भाभी साड़ी बड़ी सुंदर लगी, आप तो मिलने ही आए थे। मिलने आई तो क्या हुआ, वो तो आप दीदी है हमारे। हाँ आप नहीं आए तो हमने सोचा भाई हम आ जाते हैं। लीजिए मामी जी। अरे कितना खर्चा कर लिया दीदी, इतने खर्चे की क्या जरूरत थी बहू? भाभी ये क्या खर्चा थोड़ी है, आप खाओ, मैं अभी आती हूँ, खाने की तैयारी करते हैं, फिर आप अच्छा। इतना रुकोगे नहीं। हाँ थोड़ा मीठा मुंह तो कर लेते हैं। हाँ हाँ कर लो। मामी जी खाने में सब तैयार है, आप कहोगे ना तब गरम गरम फलके सेक दूंगी। हाँ बेटा तेरे हाथ के ही खाऊंगी, अब दीदी के हाथ के नहीं खाऊंगी। बहू तू चल मेरे साथ। अच्छा हाँ चलिए। लो भाभी। बहू बढ़िया है, सम्मान करना जानती है। आप आओ, हाँ फिर साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ खाने की करती हूँ, फिर आप इतना रुकोगे नहीं। हाँ बहू, मम्मी जी क्या कह रहे थे? ले बेटा, ये ले 500 रुपए, और तेरे मायके से जो तू साड़ी लाई थी ना भारी वाली, वो दे देना मामी जी को पैर लग के, अच्छा लगता है इससे, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मम्मी जी यही थी ना? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, फिर मैं खाना खाते ही दे दूंगी। हाँ तू दे देना, फिर मैं बैठती हूँ। अरे भाभी आ जाओ, खाना खाते हैं, आपके लिए स्पेशल बनाए, दाल चूरमा मटर पनीर और भी पता नहीं क्या क्या है, आओ आप। अरे दीदी बहुत मेहनत करी है। हाँ मैंने तो आकर काम ही बढ़ा दिया फिर। भाभी बताओ चूरमा कैसा लगा बहू के हाथ का? बहू बेटा एक नंबर का चूरमा बनाया है। बहू और ले आ भाभी के लिए चूरमा। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ मम्मी जी, मामी जी कैसा लगा खाना आपको? अरे बेटा इतना नहीं खाऊंगी, बड़ा जादू है तेरे हाथों में, तो बहुत स्वाद खाना बनाती है। बड़ा अच्छा बनाती है। दीदी अब चलती हूँ मैं। हाँ इतना ही समय था, फिर कभी देखते हैं। दीदी आप बैठो सोफे पर, बहू से पैर तो लगवाती हूँ आपको, पहली बार आई हो शादी के बाद। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ अभी मम्मी जी फिर। लीजिए मम्मी जी। हाँ बेटा। अरे खुश रहो बेटा, तू भी आना घर। हाँ भाभी बहू को साथ लेकर आना इस बार, आप चाहे 2 दिन ही ले आना। हाँ आप कह रहे हो ना, जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है अब मैं चलती हूँ भाभी, बिल्कुल समय नहीं है। हाँ हाँ चलो। ठीक है दीदी फिर। हाँ मम्मी जी सच में मामी जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, कितना सरल स्वभाव है ना। देखी कैसी भाभी कहीं देखी है क्या तूने? नहीं। लाखों में एक है, ननद के ससुराल में आकर कितना अच्छा बर्ताव करके गई है। हाँ। लेन देन देखा क्या? तेरे भी 2 ननद है, ऐसे ही रखना उनको, घराई बेटी का कभी अपमान मत करना तुम। मेरे जाने के बाद भी अच्छे से रखना। देख लिया ना उम्र में कितनी बड़ी है, फिर भी कितने अच्छे से बातें कर रही है। आजा तू काम संभाल ले थोड़ा। हाँ मैं किचन साफ करती हूँ। हाँ मेरा तो क्या है, थोड़ा ऐसे सिर दर्द होने लग जाता है, तो मैं आराम करती हूँ, तू देख ले। भाभी कहाँ है सब? रसोई से आवाज आ रही है।
बहू क्या कर रही है बेटा? अरे बुआ जी, 3 बज रहे हैं, इतनी लेट तक किचन संभाल रही है। बुआ जी प्रणाम। हाँ खुश रहे। अरे बुआ जी, आज वो मामी जी आए थे, 2-3 घंटे रुके थे, तब नाश्ता हो गया, खाना हो गया। अब मेहमान आते हैं तो थोड़ा काम तो फैलता ही है। अच्छा आज ही आए थे क्या? मैं भी मिल लेती, पहले आ जाती तो। बुआ जी चलिए आप बैठिए, हाँ मैं मम्मी जी को बोल कर आती हूँ, चलिए। हाँ आजा बैठते हैं, शादी के बाद पहली बार ही मिल रही हूँ तुझसे। भाभी को भी बुला ले। बुआ जी लीजिए पानी। बुआ जी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ बेटा। अच्छा, और परिवार में सब बढ़िया है? हाँ घर में भी सब अच्छे हैं। तू कैसी है? बुआ जी बहुत बढ़िया। अच्छा बुआ जी मैं चाय बनाकर लाती हूँ और मम्मी जी को बुलाकर लाती हूँ, आप बैठो। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी को तो नींद ही आ गई। मम्मी जी। क्या हुआ बहू? कहा है ना तुझे, कच्ची नींद में उठाती है फिर मेरा सिर दर्द होता है। मम्मी जी बड़े वाले बुआ जी आए हैं, पानी तो उनको पिला दिया, अभी नाश्ता लगा रही हूँ मैं, आप बातें कर लो, आ जाओ। अच्छा आ गई क्या वो? 3-4 दिन हो गए कान खाते आ रही हूँ भाभी मैं आ रही हूँ। अब तो मैं खुद माम भाभी की तैयारी में लग गई, वो आ रही थी ना। अरे मम्मी जी नाश्ता कितना तो पड़ा है, इतने प्रकार का तो लाए थे मामी जी के लिए, खिला देते हैं बुआ जी को भी। कैसा नाश्ता? कोई नाश्ता नहीं है, पानी हो गया ना, बस ठीक है। तो खाने का पूछ लेती हूँ, मैं सब्जी बना लेती हूँ, दाल ही बची हुई है, बाकी सब्जी तो बची नहीं। अब उस महारानी के लिए तो पकवान बनाएगी, वो गांव की गरीब है, छाछ रोटी खाती है। एक काम कर, वो सुबह की मामी जी आई थी तब दाल बनाई थी ना, उस दाल में कढ़ाई चढ़ा ले और उसमें थोड़ा पानी मिला दे। पानी मिला दो मम्मी जी। और वो आटा पड़ा होगा 2 रोटी का, उसको तो बहुत है, वो सेक कर दे दे उसको। ऐसा क्या? ठीक है फिर मैं देखती हूँ। हाँ आप आ तो जाओ। अब मेरे पास बार बार मत आना, कह दे मम्मी जी तो सो रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, दवाई लेकर सोए हैं। ऐसी आ जाती है बिना बुलाए, मैंने तो बुलाया भी नहीं। अब जरा सी तो दाल है, इसमें पानी मिला दूं। ऐसा व्यवहार तो जानवरों के साथ भी नहीं करते लोग। मैं तो बुरी नहीं बनूंगी, मम्मी जी से ना बात ही करके आती हूँ। ऐसे कैसे दाल रोटी खिला दूं घरेई बेटी को? बुआ जी भी तो मेहमान ही है। बुआ जी चाय। बहू इसमें मिठाई है, और हमारे गांव में सब्जियां सुखाकर इकट्ठी करते हैं हम, फिर उनका जब मौसम नहीं रहता ना तब बनाकर खा लेते हैं। इसमें है, ये तू बना लेना। ले बेटा। अरे बुआ जी इतना खर्चा क्यों किया? अरे नहीं। बुआ जी सूखी सब्जियां तैयार करने में तो बहुत मेहनत लगती है, काटो उनको, सुखाओ, फिर बहुत देख रेख करनी पड़ती है, आपने तो बहुत मेहनत की। अरे बेटा अपनों के लिए कैसी मेहनत, मैं तो हमेशा ही लेकर आती हूँ, भाई साहब को तो बड़े अच्छे लगते हैं। बुआ जी इतना सारा सामान लेकर आए हो, आपका ये प्यार ही तो है हम सबके लिए। बेटा 2-3 दिन रुकूंगी, भाई साहब फोन कर रहे थे दीदी आ जाओ। बुआ जी खाना खा लेते, खाना लगा देती हूँ। बेटा खाना तो खाकर आई हो, 3-3:15 हो रखे हैं, भाभी को बुला ले, दिख नहीं रहे। अच्छा खाकर आए हो बुआ जी? बेटा इस बैग में तेरी साड़ी भी है, पहली बार आई हूँ शादी के बाद, तेरे लिए साड़ी है, देख लेना। बुआ जी मैं अभी आती हूँ। अब ऐसे भाभी का व्यवहार देख के आने का मन भी नहीं करता, अब क्या करूं, भाई साहब भी जिद करने लग जाते हैं दीदी आ जाओ दीदी आ जाओ, फिर नहीं आए तो बहन बेटी की गलती निकल कर आए। भाभी भी कभी कभार भाई साहब के सामने ही साड़ी दे देती है, वैसे तो कुछ नहीं देती, बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करती। अब आ भी नहीं रही, ऐसे उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं आ गई। भाई साहब का व्यवहार अच्छा है तब आ जाती हूँ, मैं क्यों मेरा मायका छोड़ूं। भाभी की तो वही आदत पड़ी है, कोई 20 रुपये देकर मुझे विदा कर देती है, थोड़ा बहुत भी नहीं सोचती। अब किचन देखी कैसे बिखरी पड़ी थी, इतना नाश्ता खाना पीना। भाभी की भाभी आई थी, बेटियों को कौन पूछता है। अब वैसे भी मैं तो उम्र में बड़ी हो गई। मम्मी जी बुआ जी खाने के लिए तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना खाकर आए हैं। अच्छा खाना और नहीं खा रही क्या? एक काम कर, 20 रुपये पैर लग के दे दे उसको, अपने आप चली जाएगी। मम्मी जी 20 रुपए? 20 रुपए का तो क्या ही दे दूं? मम्मी जी बुआ जी तो बैग लेकर आई हैं, मुझे लगता है 3-4 दिन रुकेंगे वो, अब ऐसे पैसे कैसे दे दूं अभी?
बेटा बैग लेके इसका मतलब क्या है? रख लेंगे क्या? अब कल को वो तो पूरे परिवार की बैग लेकर आ जाएगी, बच्चों को लेकर आ जाएगी, ऐसे ही रख लेंगे क्या? तू 20 रुपए पैर लग के दे, अपने आप समझ जाएगी, समझदार है वो, उम्र नहीं है क्या उसके? जा। मम्मी जी 20 रुपए देते हुए शर्म आ रही है, आजकल छोटे बच्चे को भी नहीं देते 20 रुपए, फिर वो तो बड़ी बुआ जी है। मुझसे तो नहीं होगा मम्मी जी। वो देखो कितना अचार लेके आए हैं, सूखी सब्जियां, मेरे लिए साड़ी भी लेकर आए हैं, फिर ऐसे। तेरे बड़ा हो रखा है, तू रुक, मैं देती हूँ 20 रुपए, अपने आप चली जाएगी। अच्छा आ जाओ, फिर आप ही आ जाओ, आप ही दे दो। अब इतनी बड़ी हो गई उम्र में, इसके लिए ही क्या मायका? मेरे तो 2 बेटियां और है, 20 रुपए कम लग रही हैं इसको, मैं दे देती हूँ। और दीदी कैसे हो? हाँ भाभी, अच्छी हूँ मैं। भाई साहब ने बुलाया, दीदी आ जाओ, काफी समय हो गया, 2-3 दिन रह जाओ और आपके हाथ की सब्जी बनाकर ले आओ आप। अच्छा, भाई साहब याद करते हैं आपको? दीदी मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। भाभी का व्यवहार तो अभी भी वैसा ही है, पर बहू अच्छी आ गई, अब लगता है मेरा मायके में सम्मान होने लगेगा। आ गई बिना बुलाए, मैंने तो बुलाया भी नहीं, अब क्या करूँ, रहेगी ये तो। हाँ मम्मी जी। बहू इधर आ तू। तेरी दिक्कत क्या हो रही है पैर लग के देने में? तेरा पद छोटा है, तू दे दे। अब भाई साहब करिए, भाई साहब ने बुलाया, भाई साहब ने बुलाया, अब मैं तो क्या ही करूं? तेरे से दिलवा देती हूँ 20 रुपए, फिर बोल देगी कि बहू ने तो कुछ दिया ही नहीं। मम्मी जी इसमें उम्र का क्या है? आपकी उम्र भी तो देखो कितनी हो रखी है। आपकी भाभी तो ससुराल में आकर के इतना अच्छा करके गई है आपका, इतनी अच्छी साड़ी, मिठाई। मेरी भाभी का मुकाबला है क्या? मेरी भाभी लाखों में एक है, हमेशा से ऐसा इतना ही करती है वो मेरा। और करे भी क्यों ना, इतनी लाडली ननद हूँ उनकी। अब मम्मी जी लाडली लाडली क्या होता है? लाडली तो बहन बेटी बनाने से बनती है। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, आप भी है ना लाखों में एक ही हो। ऐसी भाभी भी नहीं होती जो 20 रुपए देती है घराई बेटी को। रुकने के लिए आई है बुआ जी बैग लेकर, तो आप कह रहे हो जाने के लिए। मम्मी जी आप मुझे सुबह ही समझा रहे थे कि बहन बेटियों का है ना सम्मान करना चाहिए, तेरी नंदों का तू सम्मान करना। तो मेरी 2 नंदे हैं, लेकिन बुआ जी भी तो आपकी ननद है, मेरी भी तो वो कुछ लगती है। मम्मी जी आप तो मुझे घराई बेटी का अपमान करने के लिए कह रहे हो, खुद तो पीछे हट रहे हो और मुझे आगे कर रहे हो। अब मेरी क्या बुराई नहीं होगी क्या कि भतीजे की बहू ने तो 20 रुपए दिए, पहली बार मिली है, वही मेरे लिए साड़ी लेकर आई है। अब मुझे तो मम्मी जी शर्म आ रही है, मेरा तो ऐसा देखा हुआ भी नहीं है। हमारे मायके में 3 बुआ जी है, मेरी मम्मी तीनों का बराबर सम्मान करती है, ऐसे 20 रुपए किसी को भी नहीं देती। और ना ही ऐसे बैग लेके आती है ना उनको ये कहती है कि चली जाओ। मम्मी जी लाखों में एक तो है ना, आप भी बन सकते हो। ऐसी भाभी बन के दिखाओ कि ननद हंसती हंसती जाए मायके से कि वाह मेरी भाभी तो कमाल है। अब आप तो ऐसे खाने के लिए भी नहीं पूछ रहे, दाल में पानी डाल दे बहू। इतना इतना अपनी भाभी के लिए आपने मिठाई मंगवाई, सुबह से तैयारियों में लगे पड़े थे हम, इतने टाइप की सब्जी बनाई। अब बुआ जी को अपन पढ़ाए वो तो डाल ही सकते हैं ना, वो भी आप मना कर रहे हो कि शाम को हम खा लेंगे मिठाई। इतनी भी क्या मम्मी जी? और मम्मी जी आप क्या कह रहे थे, गांव में छाछ रोटी खाकर सोती है। मम्मी जी ससुराल में बहन बेटी कुछ भी खाए पिए, उससे हमें क्या मतलब है? हमारे लिए तो आधे किलो मिठाई लेकर आई है बेचारी, कौन सी वो पैसे लेने के लिए और मिठाई खाने के लिए ही आई है। कोई बहन बेटी कपड़े की भूखी मायके में नहीं आती मम्मी जी। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि मैं तो 20 रुपए नहीं दे सकती। मैं तो है ना मेरे मायके से 4 साड़ी लाई थी जो मैंने तैयार नहीं कर रखी मेरे लिए, तो एक तो मैंने मामी जी को दे दी और दूसरी मैं तो बुआ जी को देने जा रही हूँ। आपको जैसा ठीक लगे ना मम्मी जी आप वैसा करो, मैं तो वही करूंगी जो मायके में मेरी मम्मी करती है मेरी बुआ जी के साथ। ये भी मेरी बुआ जी है, आप आना चाहो तो आ सकते हो। मैं तो उनको साड़ी और 500 रुपये देकर आ रही हूँ। कह तो ये सही रही है, अब यही साड़ी और 500 रुपये दे देगी तो फिर मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। सही कह रही है, मैंने भाभी के लिए इतना इतना किया, दीदी भी तो घर की बेटी है, अब इनके भाई साहब क्या सोचेंगे। एक काम करती हूँ, दीदी को रुकने के लिए बोल देती हूँ, फिर बाद में लेना देना करते रहेंगे। ये तो बड़ा बोल रही है, सुबह मैंने इससे कहा और बात मेरे पर ही गिर गई। दीदी भी तो घर की बेटी है, अब मैं दीदी का नहीं करूँ तो कल को ये मेरी दोनों बेटियों का भी सम्मान नहीं करेगी। रुकने के लिए बोल देती हूँ। बुआ जी शादी के बाद तो आप मिले ही नहीं, पहली बार मिले हो। लो अच्छा बताओ क्या खाओगे आप, मैं वही बना देती हूँ।
बेटा अब तो इच्छा नहीं है, खा के रही थी, रात को तेरे हाथ का खाऊंगी। मम्मी जी बस आ ही रही हूँ। अरे दीदी, आप सोच रहे हो कि भाभी तो आई नहीं बातें करने। वो क्या है कि दिन में मैं नहीं सोती हूँ ना, और फिर कच्ची नींद में उठ जाती हूँ, मेरा सिर दर्द बड़ा करता है। अब 5-7 दिन रुको आप, फिर बातें ही बातें हैं और क्या। अच्छा भाभी। बहू, दीदी खाना खाकर आई है, तू बता रही थी ना शाम के खाने की तैयारी कर ले, अच्छी सी 2 सब्जियां बना ले, दीदी से पूछ ले मनपसंद उनके, साथ में खाएंगे। क्यों दीदी? हाँ मम्मी जी जरूर बनाएंगे। बुआ जी आप बताओ आपकी कौन सी फेवरेट है, वही बना देती हूँ अभी। मेरी तो मनपसंद भिंडी की सब्जी है और छोले हैं, भिंडी की सब्जी बना लेना। मिठाई कुछ तो पड़ी होगी। दीदी क्या है, आज मेरी भाभी आई थी तब वो मिठाई लेकर आई थी और उनके लिए भी नाश्ता पानी मंगवाया था। और आपकी मनपसंद काजू कतली मंगवा लेते हैं। हाँ ठीक है भाभी। दीदी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे खाते खाते। हाँ बुआ जी, मम्मी जी नाश्ता लगाती है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ आप बैठो, 2 मिनट बैठो, बस अभी आए। हाँ बेटा मदद कर दे भाभी की। भतीजे की बहू अच्छी आ जाती है तो बहन बेटी का मायका तो नहीं छूटता, चाहे भाभी कैसा ही व्यवहार करो। अब भाभी का तो हमेशा से यही था, 20 रुपए देकर मुझे विदा करती थी, रहने के लिए तो कभी कहती नहीं थी। ये तो बहू का ही कमाल लगता है।